नमस्ते प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम और आपका स्वागत है हमारे आज के इस सत्संग में परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप में। और आज हम इस किताब परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप से वार्तालाप संख्या 120 पे चर्चा करेंगे। लेकिन इस वार्तालाप में जाने से पहले आइए हम एक प्रार्थना करते हैं और सभी धर्मों के सभी संतों को और इस गुरु परंपरा के सारे गुरुओं को आमंत्रित करते हैं इस प्रार्थना के द्वारा। मन को केंद्रित कर लीजिए। आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और चाहे तो मेरे साथ ये मन में दोहरा सकते हैं ये प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, दिव्य माँ, मित्र, प्रियतम ईश्वर, क्रिया योग के महान गुरुजन, बाबा जी कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, लहरी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, परमहंस योगानंद जी और सभी धर्मों के महान संत, हम आप सभी को प्रणाम करते हैं और आपको आमंत्रित करते हैं हमारे इस सत्संग में। हमें प्रेरित कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हम उत्सुक हैं आपको जानने के लिए। हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ एक करने में सहायता कीजिए, ध्यान के द्वारा, सेवा के द्वारा और नेक कामों के द्वारा। ओम शांति शांति शांति। तो ये जैसे कि मैं कह रहा था कि है वार्तालाप 120। और अगर आपके पास ये किताब है परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप, तो मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप इस वार्तालाप को पढ़ें। और सिर्फ इसी को नहीं, आप किसी भी वार्तालाप को पढ़ सकते हैं और हर एक वार्तालाप में गहरे शब्द हैं योगानंद जी के द्वारा जिन पे आप ध्यान कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कैसे आपके जीवन में लागू होते हैं। प्राय मैं पूरा वार्तालाप पहले पढ़ता हूँ और उसके बाद में मैं कुछ शेयर करता हूँ। लेकिन क्योंकि ये जो कॉन्वर्सेशन है ये काफ़ी लंबा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ बातों को इस कॉन्वर्सेशन से नॉर्मली कवर करूँ, पढ़ूँ ना, क्योंकि पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। एक समरी दूँ आपको और उसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और ख़ासकर इस कॉन्वर्सेशन के जो कुछ लास्ट के पैराग्राफ्स हैं उन्हें मैं पढ़ना चाहूँगा। तो ये उस समय की बात है जब परमहंस योगानंद जी अमेरिका में थे, वो क्लासेस दे रहे थे। और ये उनके जब वो अमेरिका गए थे उस समय शुरुआती सालों की बात है, क्योंकि उस समय ये योगानंद जी खुद क्लासेस दिया करते थे नए लोगों को। उसके बाद में उन्होंने ये कार्य अपने शिष्यों को दे दिया और खास करके उन्होंने स्वामी क्रियानंद जी को इंस्पायर किया और स्वामी क्रियानंद जी को आदेश भी दिया कि उनका कार्य होगा जीवन में इन शिक्षाओं का प्रचार करना। और लेकिन शुरुआती सालों में योगानंद जी पूरे अमेरिका में उन्होंने टूर किया था और उन्होंने अलग-अलग जगह क्लासेस दी थी। तो एक समय वो फिनिक्स एरिज़ोना में थे, ये अमेरिका में एक जगह है। और वहाँ पे वो जब क्लासेस दे रहे थे तो उस एक क्लास में एक यंग कपल था, एक युवा जोड़ा था और ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत थे। और योगानंद जी कहते हैं खूबसूरती या आकर्षण, इसके बारे में योगानंद जी ये शब्द कहते हैं जो ये एक लाइन में पढ़ना चाहूंगा कि निस्संदेह सौंदर्य के प्रति आकर्षण व्यक्ति के अपने अंधेपन से नापा जाता है। तो उस अंधेपन से अगर हम देखें जो आधुनिक समय का अंधापन है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत थे पति और पत्नी कपल जो थे। लेकिन फिर भी योगानंद जी कहते हैं जो आकर्षण होता है वो अंधा होता है। जैसे योगानंद जी इसी वार्तालाप में कहते हैं कि एक माँ थी और उसने अपने छोटे से बच्चे को एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग दिलाया। और ये बच्चा शारीरिक रूप में दिखने में उसका चेहरा इतना अच्छा नहीं था, वो थोड़ा बदसूरत भी दिखता था। लेकिन जब जजेस हंसने लगे इस माँ पे कि तुमने ऐसे कैसे अपने बच्चे को इस प्रतियोगिता में भाग देने के लिए कह दिया, ऐसे कैसे उसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में डाल दिया, तो इस माँ ने कहा कि मूर्ख, तुम जानते नहीं हो कि मेरा लड़का कितना खूबसूरत है। अगर तुम उसकी खूबसूरती देख पाते
और अगर मैं तुम्हारी जगह जज होती इस कॉन्टेस्ट में, तो मैं किसी और प्रतियोगी को देखती भी नहीं, किसी भी और कंटेस्टेंट को देखती नहीं, मैं सीधा इसी को विनर डिक्लेयर कर देती। और योगानंद जी कहते हैं इसी तरह होता है सौंदर्य का आकर्षण, जो हम हमें लोगों के साथ में दिखता है कि हाँ, हमें लग सकता है कि हम आकर्षित हैं, या ये व्यक्ति अच्छा दिखता है या वो व्यक्ति अच्छा दिखता है, लेकिन ये बहुत ही सब्जेक्टिव है और कुछ हद तक काल्पनिक भी है। जैसे अगर आपने एक योगी की आत्मकथा पढ़ी हो, तो जब परमहंस योगानंद जी श्री युक्तेश्वर जी से मिले थे, और उसके बाद में योगानंद जी ने युक्तेश्वर जी से कहा कि आप मुझे अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। तो युक्तेश्वर जी ने कहा कि मैं तुम्हें 3 कहानियाँ बताऊँगा मेरे बचपन से, और हर एक कहानी के पीछे एक सबक है। और उन 3 कहानियों में से एक कहानी थी कि युक्तेश्वर जी ने कहा कि मेरे पड़ोस में एक कुत्ता रहता था, और उस कुत्ते से मुझे इतना आकर्षण हो गया, और वो बदसूरत था लेकिन मुझे इतना आकर्षण हो गया था कि मैंने अपने घर में उधम मचा दी थी। मैंने अपने घर को ऊपर-नीचे अपने हो हल्ला करना शुरू कर दिया था कि मुझे वही कुत्ता चाहिए। और जब घरवाले युक्तेश्वर जी को मना नहीं सके, याद रखिए युक्तेश्वर जी की आयु यहाँ पे बहुत कम थी, तो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें इससे भी खूबसूरत कुत्ता खरीद के अब देने वाले हैं। और उन्होंने युक्तेश्वर जी के लिए एक तोहफे के रूप में एक पालतू कुत्ता लाके दिया, एक पेट डॉग। और युक्तेश्वर जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, उस मुझे वही कुत्ता चाहिए क्योंकि वही सबसे खूबसूरत कुत्ता है। और युक्तेश्वर जी बाद में जो सबक कहते हैं वो ये है कि अटैचमेंट इज ब्लाइंडिंग। जो मोह होता है, जो ये आकर्षण होता है, वो हमें अंधा कर देता है। तो फिर भी इस कहानी में आगे बढ़ते हैं कि योगानंद जी कहते हैं कि फिर भी ये जो युवा जोड़ा था, जो कपल था पति पत्नी का, ये बहुत ही खूबसूरत दिखते थे। और कई लोग जो क्लास में थे वो इन लोगों से थोड़ी ईर्ष्या भी करते थे, उनसे थोड़ा जलते भी थे। और उस समय में योगानंद जी की एक प्रैक्टिस थी कि वो बहुत कम अमाउंट चार्ज किया करते थे लोगों से। वो उनसे बस ताकि लोग उसको रेस्पेक्ट कर सके, तो वो अपनी क्लासेस के लिए बहुत कम शुल्क चार्ज करते थे। लेकिन फिर भी जब उन्हें पता चला कि ये जो कपल था, इनके पास पैसे नहीं थे, और बल्कि पैसे का अरेंजमेंट करने के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी तक बेच दी थी, तो योगानंद जी ने कहा कि मैं तुम्हें ये जो क्लास के पैसे हैं वो वापस देना चाहता हूँ। और योगानंद जी कहते हैं कि उन्हें 1 घंटा लग गया, और ये उस पैसे को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। लेकिन योगानंद जी ने फिर भी इंसिस्ट किया, और फिर अंत में उन्होंने स्वीकार किया। और खासकर इस युवा ने कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं एक नौकरी ढूंढ पाऊं। और योगानंद जी ने कहा कि तुम्हें बहुत जल्द ही एक नौकरी मिलेगी। और उस समय योगानंद जी ने जो शब्द कहे थे, इन्हें मैं पढ़ना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत ही जरूरी शब्द हैं। जब हम बाहरी आकर्षण के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि अरे मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा, या वो मिल जाए, या कोई अच्छा हस्बैंड या वाइफ, या मेरा अगर बच्चा अच्छा रहे, अच्छी पढ़ाई करे, वो खूबसूरत दिखे, या जो भी है हमारी रिक्वायरमेंट्स। लेकिन योगानंद जी यहाँ कहते हैं कि इस कक्षा में प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारे प्यार से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन मैं तुमसे ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि मेरे हृदय में जो प्रेम है वह तुम्हारी आंखों में दिखने वाले प्रेम से सैकड़ों गुना अधिक बड़ा है। मैं चाहूंगा कि तुम निरंतर अधिक गहरे होने वाले दिव्य प्रेम के अनुभव की ओर आगे बढ़ो। लगभग 1 वर्ष में मैं मेरी फीनिक्स वापस आने की योजना है। मैं देखना चाहूंगा कि तब भी तुम्हारा प्रेम उतना ही दृढ़ हो जितना आज है। तो योगानंद जी कहते हैं कि हाँ, मैं देख सकता हूँ, और कि कैसे इस क्लास में बाकी लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, लेकिन मैं कोई बिल्कुल नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इससे भी गहरा प्रेम जानता हूँ। और फिर योगानंद जी ने कहा कि मैं फिर से आऊंगा, और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में उतना ही प्रेम है ईश्वर के प्रति जितना आज है। और 1 साल बाद जब योगानंद जी गए, तो उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था इन दोनों लोगों को, लेकिन फिर भी योगानंद जी ने पता करके इस युवक से मिले। और फिर अब मैं कुछ और पैराग्राफ्स पढ़ना चाहूंगा, कुछ 2 या 3 पैराग्राफ से, लेकिन इधर इसका
इस पूरी वार्तालाप का जो एसेंस है वो हम देख सकते हैं जो योगानंद जी शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति था, वह एक गोदाम में काम कर रहा था। जब उसने मुझे देखा तो वह बाहर मेरे साथ कार तक आया और उसके पास खड़ा हो गया। वह एकदम थका हुआ लग रहा था। उसे इस दशा में देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। एक योगी की तरह सीधी होने की जगह उसकी पीठ झुकी हुई थी। कमजोर आवाज में उसने कहा, मैं अभी भी ईश्वर में विश्वास करता हूं। तुम्हें क्या हो गया है? योगानंद जी चिल्लाए। मैं सोचता था कि मैं तुम्हें प्रतिदिन ईश्वर में संपर्क करते पाऊंगा। उसने उत्तर दिया, मुझे इतना अधिक परिश्रम करना पड़ता है कि और किसी वस्तु के लिए मेरे पास समय ही नहीं है। और फिर योगानंद जी इस व्यक्ति के घर पे गए। इन दोनों के, इस व्यक्ति के और इसकी पत्नी का एक लड़का हुआ था, एक बच्चा हुआ था। वो एक और बच्चे का एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये बहुत परिश्रम कर रहा था अपनी जो आमदनी है उसे बनाए रखने के लिए और सबका ध्यान रखने के लिए। और फिर योगानंद जी कहते हैं, मुझे उन्हें उनके लिए बहुत दुख हुआ और मैंने उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से झकझकोरा। जब मैं वहां से जा रहा था तब मैंने उनकी आंखों में फिर से पहले वाले प्रेम और उल्लास की झलक देखी। उन्होंने फिर से ध्यान शुरू करने का मुझे वचन दिया। और ये कुछ आखिरी शब्द हैं, लेकिन जरा देखो कि संसार को अपने अंदर घुसने देना और अपनी खुशियों को हरने देना कितना आसान है। आध्यात्मिक मार्ग पर बहुत सावधानी से चलो। भ्रम तुम्हें हर मोड़ पर पकड़ लेने की आशा में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और दोस्तों, क्या ये कहानी हम अक्सर नहीं देखते हैं, सुनते हैं कि, या शायद हमारे साथ भी होता है कि हम सोचते हैं, अरे आज मैं ध्यान करूंगा या अब मैं और अपने आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ूंगा, लेकिन कोई बाहरी चीज आ जाती है जो हमारा आकर्षण खींच लेती है और हम सोचते हैं कि अरे मुझे ये कार्य करना है या वो कार्य करना है। लेकिन जैसे इस सत्संग का टाइटल है कि ईश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें। क्यों? क्योंकि ये जीवन की सबसे प्रैक्टिकल चीज है। आपको लगेगा कि कैसे, इधर बहुत लॉजिकल था इस व्यक्ति को अपना कार्य करना, परिश्रम करना। लेकिन दोस्तों, मैं एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ और योगानंद जी के कई शिष्यों ने देखा कि अपने जीवन में यदि वो ईश्वर को पहले रखेंगे तब सारी कठिनाइयां जो होगी उनको सामना करने का जो क्षमता है वो हमें ज्यादा हो जाती है। सेंट लिन, राजर्षि जानकानंद, जिन्हें योगानंद जी ने नाम दिया था, और मैंने शायद उनकी कहानी कई बार बताई होगी लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगा कि वो एक मल्टी मिलियनियर थे। उनके पास बहुत पैसे थे, बहुत धन था उनके पास, और वो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस में थे। कई कंपनियों में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में थे, उनके बोर्ड पे थे। लेकिन फिर भी हर सुबह वो अपने ऑफिस में जाते, अपने कॉन्फ्रेंस रूम में जाते और वो अपने सेक्रेटरी को कहते कि किसी को मत आने देना, मैं बिजी हूँ मीटिंग में। और वो अकेले ध्यान करते घंटों भर तक, सुबह पूरी देर के लिए। और कुछ लोगों को पता नहीं था, लेकिन जिन लोगों को पता था उन्होंने पूछा उनसे कि क्या आपको उचित नहीं लगता है कि आप जो इतनी बड़ी पोजीशन में, आपको ज्यादा परिश्रम करना चाहिए? और उनका उत्तर क्या था? क्योंकि मैं इस परिस्थिति में हूँ, क्योंकि मैं इस पोजीशन में हूँ, इस स्थान में हूँ, इतनी जिम्मेदारियां हैं मेरे पे, इसीलिए मेरे लिए और भी जरूरी है जो मैं कर रहा हूँ उसे करना और ईश्वर से वो संपर्क बनाना सबसे पहले। और उसका रिजल्ट क्या था? लोग हफ्ते भर तक या कई महीनों तक किसी दुविधा में पड़े रहते थे, और जैसे ही राजर्षि जानकानंद उस दुविधा को सुनते थे वो तुरंत कहते थे और उसका हल निकाल देते थे। और ये प्रैक्टिकल है, मैंने खुद ने अपने जीवन में देखा है कि मैं सोचता हूँ कि अरे मैं बस अगर थोड़ी देर कम ध्यान कर लूं और मैं अगर थोड़ी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, क्लास देना उसके लिए तैयारी कर लूं, या इस कॉल को कर लूं, या इस मीटिंग को अटेंड कर लूं, तो मैं ध्यान से अगर अपना थोड़ा सा समय कम कर दूं तो मैं शायद इन चीजों को बेहतर कर पाऊंगा।
लेकिन मैंने बार बार अपने जीवन में देखा है कि ये एक जाल है और मैं फंस जाता हूँ और बहुत जल्दी सीखना पड़ता है मुझे कि नहीं, कि हाँ, हमें गैर ज़िम्मेदार नहीं बनना है, हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाना है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ईश्वर और गुरु के प्रति है। यदि हम ईश्वर को जीवन में उच्चतम स्थान पे रखते हैं, तो अपने आप जो बाकी चीज़ें हैं, वो सही स्थान पर पहुँच जाती है। एक कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं कई बार कई मेरे गुरु भाइयों से बात करता हूँ जो मेरी एक सेवा का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो एक बार जब मैं बात कर रहा था तो मैंने एक गुरु भाई से बात की और अ, उनकी एक मेडिकल कंडीशन थी, वो शारीरिक रूप से थोड़ी परेशानी हो रही थी जिस वजह से वो ऑफिस नहीं जा सकते थे या कोई कार्य नहीं कर सकते थे। उन्हें डॉक्टर ने बोला था कि आपको घर पे ही रहना पड़ेगा। और मैंने जब उनसे बात की तो वो बड़े खुश लग रहे थे। मैंने बोला क्या हुआ? तो उन्होंने बोला देखिए ऐसे तो मैं आराम नहीं करता हूँ, छुट्टी नहीं लेता हूँ, लेकिन ये मेरे को ईश्वर ने ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे ये ब्रेक दिया है ताकि अब मैं आध्यात्मिक किताबें पढ़ सकूँ, अब मैं ध्यान कर सकूँ, अब मैं और आध्यात्मिक शिक्षाओं को पढ़ सकूँ, सीख सकूँ और अपने जीवन में देख सकूँ कि उस पे इंट्रोस्पेक्ट कर सकूँ कि मैं और कैसे अपने आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ सकता हूँ। ये तो शारीरिक रूप से हाँ, हो सकता है कि ये कठिन है मेरे लिए, लेकिन आध्यात्मिक रूप से ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है मेरे लिए। मैंने बोला, "अरे वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है।" और कुछ दिनों के बाद में मैंने अपने एक और मित्र से बात की और इनकी जो सिचुएशन थी, वो बिल्कुल मेरे जो पहले मित्र हैं, उन्हीं की तरह थी। और उनका रिस्पॉन्स क्या था कि अरे! एग्ज़ैक्ट सेम सिचुएशन थी, मैं ना तो बढ़ा रहा हूँ, ना तो चढ़ा रहा हूँ। लेकिन फिर भी इनका जो रिस्पॉन्स था वो ये था कि अरे! मैं ध्यान नहीं कर सकता हूँ क्योंकि शारीरिक रूप से ये कठिनाई है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मन नहीं लगता है, ये नहीं हो रहा है। और फिर मुझे लगा कि जैसे योगानंद जी ने यहाँ पे कहा कि उन्होंने इन दोनों व्यक्तियों को झकझकोरा कि अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है तुम्हारे साथ में? तो मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस समय का फ़ायदा उठाना चाहिए कि अब तुम्हारे पास समय है। नेगेटिव मत देखो, ये करो, वो करो, तुम किताबें पढ़ सकते हो, तुम वीडियोज़ देख सकते हो, तुम भजन कर सकते हो, तुम जप कर सकते हो, तुम ध्यान कर सकते हो, तुम गुरु की उपस्थिति महसूस कर सकते हो। ऐसे मैंने 20 चीज़ें और कही। और फिर उन्होंने कहा हाँ, शायद शायद मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। लेकिन देखिए दोस्तों, परिस्थिति एक ही है। एक व्यक्ति ने देखा कि अरे! उसने अपने जीवन में देखा कि हर चीज़ ईश्वर से आ रही है और मैं ईश्वर को अपने जीवन में पहले स्थान पर रखूँगा। तो हर चीज़ जो उसका देखने का नज़ारा था जीवन का, वो सकारात्मक था, वो पॉज़िटिव था और चाहे परिस्थिति कठिन भी क्यों ना हो, वो उससे हैंडल कर पा रहे थे। और दूसरी तरफ हम सोच सकते हैं जैसे हमारी इस कहानी में ये व्यक्ति है, वो कह रहे हैं मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है। जो सत्य है दोस्तों, हम सबको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जीवन आसान नहीं है, लेकिन यदि हम उसे अपने आप पर हावी होने देंगे और कहेंगे कि अरे! मैं कल शायद ध्यान करूँगा या अगले हफ्ते शायद मैं फ्री हो जाऊँगा या अगले साल मैं फ्री हो जाऊँगा। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि वो कल शायद कभी ना आए। और ये याद रखिए कि जब हमें शरीर और शायद आपको बखूबी पता हो, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि चाहे ये ज़िम्मेदारियाँ हमारे साथ नहीं रहेंगी जब हम इस शरीर को त्याग देंगे। शायद जो हम कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं रहेगी, ना तो धन, ना तो गरीबी, ना तो शारीरिक सुख, ना तो शारीरिक दुःख, ना तो कठिनाइयाँ, कुछ भी नहीं रहेगा हमारे साथ में। अगर कुछ रहेगा तो हम और हमारा जो ईश्वर के साथ वो संबंध है, वो जो रिलेशनशिप है, वो रहेगा। मैं इस बात के साथ अंत करना चाहता हूँ कि स्वामी क्रियानंद जी कहते थे कि हम कई बार कहते हैं कि अरे मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ, ये करने में, वो करने में। और योगानंद जी भी शायद कहते थे, लेकिन मुझे पता है स्वामी क्रियानंद जी ने ये कहा था कि यदि ईश्वर व्यस्त हो जाए, तुम्हारे बारे में न सोचे, तो क्या होगा? तुम एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाओगे। हम सोचते हैं कि हमारे पेट का खाना अपने आप पचता है, लेकिन वो ईश्वर कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारे शरीर के अंदर श्वास अंदर आना और बाहर जाना अपने आप होता है, लेकिन वो ईश्वर के द्वारा होता है, वो ईश्वर की कृपा से होता है। और एक क्षण के लिए भी अगर ईश्वर हमें भूल जाए, अगर वो बिज़ी हो जाते कहने के लिए, तो हम कहाँ जाते? हम शायद जी भी नहीं पाते। और
अगर हम उनके लिए इतने बिजी हैं तो हम कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो हाँ, अपने हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। हाँ, हमें आलसी नहीं बनना है, हमें परिश्रम करना है, लेकिन साथ साथ हमें ये याद रखना है कि ईश्वर का स्थान यदि हमारे जीवन में सबसे ऊपर हो, सबसे पहले हो, तो अपने आप कई सारी जो दुविधाएं हैं उन्हें हम कैसे उनका हम कैसे सामना कर सकते हैं, उससे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसका हमें हल मिल जाएगा। तो उसके साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर हम फिर से मिलेंगे एक और वार्तालाप के साथ, परमहंस योगानंद जी के वार्तालाप के साथ। ओम शांति शांति शांति।